जो भी पूजा करनी है, आप जो भी पाठ करते हैं, आप जो भी पूजन करते हैं, उसे प्रतिदिन करिए, उसे रोजाना करिए, किसी भी परिस्थिति में उसे छोड़िए मत। कालिदास जी महाराज के ऊपर कृपा मैया की कब हुई? कालिदास जिस समय अपने गुरुजी के यहां पढ़ते थे उस समय ये बिल्कुल मूर्ख थे, एकदम एकदम जड़। इनका काम था गाय चराने का, और कोई काम नहीं था। मूर्खानंद, गायों को ले जाओ, चरा के लाओ। कालिदास जी जाते थे। कालिदास जी जिन गुरुजी के आश्रम में रहते थे उस आश्रम के बगल में एक नदी थी, और नदी के दूसरे किनारे पर एक सरस्वती मैया का मंदिर था। और सरस्वती मैया के मंदिर में पूजा करने लोग जाते थे। श्रावण का महीना था। श्रावण के महीने में कोई बढ़िया योग आया और गुरुजी बोले कि आज के दिन अगर कोई ये नदी पार करके और मैया सरस्वती के मंदिर में मैया सरस्वती के कोई काजल अगर लगा देगा तो उसे वो जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा, वो जो चाहेगा उसे मिल जाएगा। अब जितने पढ़ने वाले थे उन्होंने तो मना कर दिया, गुरुजी नदी बहुत चढ़ रही है, हम नहीं जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं है। कालिदास ने कहा, गुरुजी मैं जाऊंगा, मैं मैया के लगा के आऊंगा काजल। गुरुजी बोले, मूर्खानंद तू काय को परेशान हो रहा है, तू और भमर में अगर पड़ गया तो तेरी जान जा सकती है। मूर्खानंद बोला, गुरुजी कोई बात नहीं, अगर जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन मैं जाऊंगा। अपनी अनामिका उंगली पर काजल लगा करके कालिदास उस नदी में कूद गए और जाकर के उधर पहुंच गए। और जैसे ही मैया के काजल लगाया, मैया सरस्वती प्रकट हो गई। बोले सरस्वती मैया की जय। मैया सरस्वती प्रकट हो गई और कहा, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? कालिदास बोले, मैया मेरा नाम है मूर्खानंद और मैं सबसे ज्यादा विद्वान होना चाहता हूं, मैं बहुत विद्वान होना चाहता हूं। मैया सरस्वती ने कहा कि तू इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे तो 7 जन्मों तक विद्या का योग ही नहीं है, तू तो 7 जन्मों तक ऐसे ही रहेगा। कालिदास बोले, मैया तो ठीक है, अभी मैं कह देता हूं सबसे जाकर के कि देवता तो सब झूठे हैं, पूजा पाठ सब छोड़ दो, सब देवता झूठे हैं। मैया बोली, क्यों? अरे बोले, गुरुजी बता रहे थे कि आपके काजल आज जो लगा देगा उसे मनवांछित फल मिलेगा, और आपने मुझसे कहा तुझे क्या चाहिए, मैं विद्या चाह रहा हूं, और फिर भी तुम मना कर रही हो। मैया सरस्वती बोली, तेरे 7 जन्म में विद्या नहीं है, मैं कहां से दूं? आगे तो रहने दो, मैं मना कर देता हूं सबसे जाके, देवता सब झूठे हैं। संत बताते हैं कि मैया सरस्वती ने 6 जन्म उसको वहां दिए। संत बताते हैं 7वां जन्म लेकर के कालिदास वहां से आए और आकर के अपनी घर गए, और घर जाकर के पत्नी ने अंदर से पूछा, पत्नी भी विद्वान थी इनकी, बहुत विद्वान थी। पत्नी ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, इसका मतलब है क्या कोई विद्वान है बाहर? अस्ति माने है, कश्चित माने कोई, वाग विशेषा माने कोई विशेष वाणी बोलने वाला है। तो अस्ति के ऊपर कालिदास जी ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना कर दी। अस्त्युत्तर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, ये पहला श्लोक है। कुमार संभव ये महाकाव्य है। दूसरा कश्चित, कश्चित पे मेघदूत महाकाव्य बनाया। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेना स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसवशितम रामगिरियाश्रमेषु, ये मेघदूत महाकाव्य का पहला श्लोक है। तीसरे शास्त्र की, तीसरे महाकाव्य की रचना करी बाग विशेषा माने रघुवंश महाकाव्य, उसका पहला श्लोक है, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। 3 महाकाव्यों की रचना करने के बाद तब कालिदास जी अंदर गए।